Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आइए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है आपकी क्लास का। ये आपकी 5 बजे वाली क्लास है जहाँ पर मैं संस्कृत के प्रश्न आपको करवाऊंगी, वो भी आपके बहुविकल्पी। 4 बजे आपकी मैथ की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे सरलीकरण के, और अभी मैं संस्कृत करवा रही हूँ। एक दिन में दोनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनमें दिक्कत होती है वो मैं लेकर चल रही हूँ, तो आपके ऐसे संबंधित प्रश्न भी करवाऊंगी। कंप्यूटर करवाया बहुविकल्पी, फिर आपको मैंने साइंस करवाया 2 उसमें, फिर आज को आपको ये करवा रही हूँ। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट चेंज करते करते हम करते चलेंगे। हर एक चीज़ को मैंने कर लिया है। आप अपनी नोट्स से, आपने नोट्स बनाई है वीडियोस को देख के, तो वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करिए। अगर आपने लिया है तो चाहे जो भी किया हो, या आपके पास बुक हो, कोई भी एक मटेरियल आपके पास सोर्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है ना, कभी कभी बीच से घुस के डीपली पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए तैयार रहिए कि प्रश्न किस तरीके से बन जाएगा। संस्कृत है, बहुत टफ नहीं है, मैथ के पीछे ही रहता है फिलहाल के लिए, लेकिन ये है कि अच्छा सब्जेक्ट है। देख लीजिए, टेट में ऑप्शन है, सुपर टेट नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ऐसे पढ़ लो या वैसे पढ़ लो। तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर का पेपर रहता है, हम हमेशा बढ़िया पेपर देके पास हो गए हैं, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस थोड़ा हलंत और जहाँ पर जो मात्राएं हैं उनका ध्यान रखना है, बाकी हो जाएगा। आज यहाँ पर आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। यहाँ पर हम मिल रहे हैं 5 बजे। अगर क्लास पसंद आ रही है, समझिए प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको यहाँ पर उससे ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगी, जो कि आपके 5 ही संबंधित है। इस तरीके से कई सेट करवा देंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। अति लघुत्तरी के भी ऐसे, लघुत्तरी के भी ऐसे, बहुविकल्पी ऐसे। तो ये सेट अगर हम 2-2 क्लास भी करेंगे हर चैप्टर की, तभी आपका कार्य जो है वो रिवीजन के तौर पर अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई पहली बार यहाँ पर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। वहाँ पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले दिया है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। रीज़न क्या है कि ढेर सारी क्लास अपलोड होती है, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, तो वहाँ पर आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा तुरंत क्लास का। तो आप यहाँ पर कनेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ अच्छे से सबके साथ पढ़ पाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आज हम यहाँ पर संस्कृत बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, तो चल रही मैं शुरुआत करने। क्लास को जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट लाइक करिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे प्रश्न दिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, क्लास लेनी है, हम ले रहे हैं। हम तेज़ भी बोलेंगे आपको, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, नहीं तो आवाज़ आपको खटपिट की आएगी ही, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। क्या है लिपि? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी, तीसरा ऑप्शन है रोमन, चौथा ऑप्शन है देवनागरी। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है, आंसर करिए। 30 सेकेंड का काउंटडाउन आपके पास है, जल्दी बताइए किसका कितना सही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ये कहाँ से अवतरित हुई है? सभी भाषाओं की अपनी खुद की एक लिपि है, तो वो लिपि क्या है बताइए। संस्कृत भाषा की लिपि जल्दी बताइए। गुरुमुखी, खरोष्ठी, रोमन और देवनागरी। चलिए, तो पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके लिए उचित है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सही है, वो आपका एक ही ऑप्शन है, वो है आपका डी ऑप्शन। कहाँ से हुई है? देवनागरी से हुई है, ठीक है, देवनागरी। आगे बढ़िए, पहला ऑप्शन सही, 1 नंबर डला दिया मैंने। स्वर और व्यंजन के बीच स्थित वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण बताइए जो स्वर और व्यंजन के बीच अवतरित है या आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अनुस्वार व्यंजन, बताइए क्या होगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? स्वर और व्यंजन के बीच स्थित वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इस प्रश्न के लिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। 30 सेकेंड। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न सही है, जो बेस्ट है वो है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये स्वर और व्यंजन के मध्यस्थ में आते हैं। आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ तीसरा प्रश्न आज का। परार्ध, परार्ध शब्द का संधि विच्छेद, इसमें 3 ही ऑप्शन है। परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए मैं डी खुद ही बना देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ नन। चलिए ठीक है, बताइए परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस अर्धा, ठीक है, पर प्लस अर्धा, पर प्लस आर्ध, परा प्लस अर्ध, बताइए क्या होगा, कौन सा सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, कभी कभी संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बहुत कम ही करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि
फॉन्ट जो होता है ना ये हिंदी में नहीं आता। ये जो यहाँ पर इस तरीके से ये चेंज हो गया है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ। ये धा है, धा से धनुष, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ये ऐसे हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं तो आप गलत कर दो। ये वाला जो आर्ध लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये बड़े आ की मात्रा लगी है, धा के ये है, ये उड़ंकू रा लगा हुआ है, बस, ठीक है, बिंदी नहीं लगी हुई है। और इस वाले का जो लिखा हुआ है वो इसी तरह का, ये दा के नीचे आधा धनुष वाला धा है, उड़ंकू रा है, और ये है। बाकी ये पर ये परा सही है। तो इसी तरीके से है, तो कौन सा सही है, क्या लग रहा है? चलिए मैं बता देती हूँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, पर प्लस ये अर्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर प्लस अर्धा, ये परा प्लस अर्धा नहीं होगा, ये अलग गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो संधि विच्छेद के भी प्रश्न देखने को मिले हुए हैं, तोड़ कर दिए हुए कई बार। आगे बढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन, सर्वतः शब्द के योग किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? मतलब सर्वतः शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, बताइए। सर्वतः अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है, इस तरीके का प्रश्न आएगा, ऐसा शब्द दे देगा, बताइए शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, ऐसे कई सारे बनेंगे। कौन सा ऑप्शन है, आंसर करिए, क्या सही होगा फ्रेंड्स? चलिए बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता अपने आंसर्स को आप सभी देख लीजिए कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पता है? सी ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति। सर्वतः कैसी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है। आगे बढ़ रहे हैं, पांचवें प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। साधम, सधर्म, साधर्म, सधर्म कहिए, सधर्म शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, जल्दी बताइए। पांचवा क्या होगा? सधर्म शब्द में कौन सी विभक्ति, आप ही को बताना है, ध्यान रखिएगा, जल्दी आंसर बताइए कौन सा सही होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो एक ही यहाँ पर उचित है, सही है सधर्म में, वो है आपका कौन सा? सी ऑप्शन, तृतीया विभक्ति है, ठीक है। कैसी विभक्ति? तृतीया विभक्ति है। आगे चलिए, रूप विभक्ति लकार शब्द वगैरह याद रहेगा तो आप ऐसे शब्दों को पहचान पाएंगे, कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 8 होती है, 13 होती है, 25 होती है। ये भी पढ़ाया है, बताइए। मैथ में, हिंदी में भी पढ़ाया है, यूपी टेट वाली क्लास की जो हिंदी हुई थी उसमें भी पढ़ाया है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपको पता है फ्रेंड्स? का से लेके माँ तक होते हैं, ये है, लेकिन वो टोटल संख्या में कितने हैं? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, 25 है। डी ऑप्शन आपका जो है वो उचित है, सही है, नॉर्मल, ठीक है। चले आगे, आगे आइए। भास धातु का सामान्य अर्थ क्या है? भाषा, लिखना, पढ़ना, बोलना। सातवां प्रश्न क्या होगा बताइए फटाफट, और सभी लोग लाइक करके आइए, पहले चलिए जाइए लाइक करके आइए। डू इट फास्ट एवरीवन, गो एंड लाइक द क्लास। अच्छे प्रश्न है, मैं मेहनत कर रही, खोज के लिए आती हूँ कि अब थोड़ा सा संस्कृत के प्रश्न लिख के करें, क्योंकि फॉन्ट चेंज हो जाता है इसमें लिखने पर। हिंदी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा दूसरा कोई, क्योंकि कुछ कुछ सारे फॉन्ट में हर एक वर्ड का नहीं रहता है ना, अक्षर का, शब्द, वर्ण का, तो वो चेंज कर देता है। इसलिए संस्कृत की कुछ चीज़ें मैथ की तरह लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैथ नहीं लिख सकते हैं वर्चुअल नोट पे, वैसे आप मैथ में कैसे लिख पाएंगे, इसी तरीके से संस्कृत में भी ये थोड़ी दिक्कत होती है। कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। ये नोट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एकदम साफ सुथरी रहती है, क्लियर दिखता रहता है। इनका जो मैथ लिखते हैं उसमें देखिए ब्राइटनेस इंक्रीज करनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा हो जाता है तो कहीं कम हो जाता है, इस तरीके से रहता है। ये एकदम यूनिक रहता है। क्यों, बात सही है ना? लाइक कर लिया। चलो, सेवन्थ में बताए क्या होगा? बोलना, ठीक है। सेवन्थ में क्या सही होगा आपका? बोलना। आगे चल रहे हैं, सेवन्थ में डी सही है, सही कर लीजिएगा अपने ऑप्शंस को। आइए, वे शब्द जिनमें वस्तुओं के क्रम का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द बताने हैं आपको जिनसे वस्तुओं का क्रम क्या है वो पता चल रहा है। क्रमवाची शब्द, गणनावाची, संख्यावाची, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, फटाफट, डू इट फास्ट। क्या सही होगा, आपको क्या उचित लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन से और प्रश्न के बीच में एक ताल्लुक है, वो ये है कि पता चल रहा है। ऑप्शन में क्रम की बात पूछ रहा है तो क्रमवाची शब्द होगा, जो क्रम में दिया गया व्यवस्थित रूप से वो क्रमवाची है। तो वे शब्द जिनसे वस्तुओं के क्रम का पता चलता है वो क्रमवाची कहलाते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ, अंतस्थ वर्णों की संख्या बताइए। कितने अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। 3, 4, 5, 6 अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं?
विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? जल्दी जल्दी फटाफट। ये हिंदी देखो, हिंदी ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर में कुछ कुछ चीज़ें एकदम सेम है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। संज्ञा की परिभाषा पूछता है तो वही इसमें भी लिख दे, यही इसमें भी लिख दे। बस हाँ ये है कि हिंदी में जैसे राम उदाहरण दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर रामा लिख देना, यही इतना करना बस, बाकी कुछ नहीं करना है। यही इतना फर्क है, उदाहरण में थोड़ा सा आप चेंज कर देना। बताओ कितने हैं? 4 हैं, 9 में 4 ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, 20 का संस्कृत शब्द, गिनती से प्रश्न बहुत सारा आता है, लिखने को भी आएगा, बहुविकल्प में भी मिलता है, बढ़िया रूप है। तो विश, विशंति, विशति, विशंति, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अब बताइए, गिनती से प्रश्न हर बार बनता है और आता है, गिनती नहीं भूलना, 20 तक तो याद कर लीजिए, 50 की, 40 की, 100 की, 1 लाख, 1000, 10,000, बड़ा बड़ा जो होता है मोटा मोटा वो याद कर लीजिए। 10 प्रश्न करवा चुके हैं, मतलब 2 पेपर के प्रश्न मैंने करवा दिए, 5 ही आने हैं आपको, 25 नंबर का पेपर है, 12 पासिंग है, तो हम 10 करवा दिए। ऐसे 15-15 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, ताकि आराम रहेगा फ्रेंड्स, कर लोगे आप लोग। छोटी क्लास है तो क्या हुआ, प्रश्न तो आपके इंपॉर्टेंट है। 5 ही प्रश्न आने हैं फ्रेंड्स, अब कितने एक दिन में 50-50 प्रश्न करवाएंगे तो इतना प्रश्न कहाँ से लाएंगे, खुद सोचिए। आप बहुत बड़ा करवा देंगे तो आपके काम का ही नहीं होगा, तो मतलब क्या आप परेशान होंगे कि मैम करवा दी, आया कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है अभी हम सीरीज़ की तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम एक सीरीज़ कराना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा ना हम लोगों को। चलिए बताइए क्या होगा। तो 10th में पता है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जिनका बी सही है वो बच्चे अपना देख ले। आगे चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पंजाब की भाषा है वो किस लिपि में है? खरोष्ठी में, गुरुमुखी में, देवनागरी में, इनमें से कोई नहीं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पंजाबी भाषा की हम बात कर रहे हैं, आंसर करिए फटाफट फ्रेंड्स, करेंगे वरना आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगेगी, क्योंकि काम बढ़ने लगेगा ना। जल्दी बताइए, वैसे भी बहुत आवाज़ हो रही है, कहीं दुल्हन वगैरह आ रही, ढोल बज रहे हैं, आजकल बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कभी सोचो तो कर लो तो कुत्ता भौंकने लगता है, फिर वापस सोचो तो रुकते हैं तो बहुत सारा है, थोड़ा सा विभाग वगैरह है, कई ऑफिसें हैं सामने, तो उनकी गाड़ी आने लगती है। फिर और शाम हो जाती है तो थोड़े से मैदान वगैरह है खेलने के बच्चों के, तो वहाँ पर आवाज़ आई। फिर किसी के यहाँ शाम होती है तो बारात जाती, सुबह होती दुल्हन आती। बहुत खिचड़ी हो गई है मेरे साथ इस बीच में, हम बहुत परेशान भी हो गए हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए बताइए, अब किसी की खुशियाँ थोड़ी रोक देंगे ना, सबकी खुशियाँ ज़िंदगी में एक बार। बताइए क्या होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, गुरुमुखी। 11 में बी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वाचम शब्द में कौन सी विभक्ति है? वाचम शब्द में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, जल्दी बताइए। वाचम शब्द में कौन सी विभक्ति है? करवाया है फ्रेंड्स इसको, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको इससे पहले भी आपको एक बार ही ये प्रश्न करवाया है। बताइए क्या आप लोग को याद आ रहा है? मैंने आपको ये करवाया है, जहाँ तक मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने आपको करवाया है। बताइए क्या होगा। वाचम शब्द में कौन सी विभक्ति है? क्या लग रहा है कि आपको क्या सही होगा? गलत नहीं करिएगा कोई भी लोग, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, वाचम शब्द में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, 12th में बी होगा। आगे बढ़ रहे हैं। लट लकार से किस काल का बोध होता है? लट लकार का मतलब क्या होता है? भूत होता है, भविष्य होता है, वर्तमान होता है। ये आपको जो रूप आएंगे, शब्द रूप वगैरह, उसमें आपको पहचानने के लिए, प्रश्न करने के लिए आसानी होगी। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न बनेंगे। और लकार वगैरह मैंने पढ़ाया है, अच्छे से बताया है, आपको वो चीज़ लिख लिख के याद करनी होगी। तो लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। 13 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अपने आंसर सही कर लिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है इन सारे प्रश्नों को, ठीक है, लिखिए मत, बस बीच में जैसे अभी पढ़ ले रहे तो कल फिर देख लीजिए। छोटी क्लास रहेगी, आइए नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए और फटाफट ऐसे रिवीजन कर लीजिए। हाँ, जो ये प्रश्न वाले हैं एक भी लिखा मत करिए फ्रेंड्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लिखेंगे तो बहुत प्रश्न में करवाऊँ, कितना आप लिखेंगे? तो आप लिखिएगा नहीं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इसके मैं कई सारे दे रही, ये भी दे दूँगी, और आप लोग जो है वहाँ से एग्ज़ाम टाइम में देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग के पास एग्ज़ाम टाइम में सीरीज रिवीजन करिएगा, याद करिएगा, देखिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हर दूसरे दिन पे आके इसको फटाफट स्पीड तेज करके देख लिया करिए। बाकी लिखिए मत फ्रेंड्स, बहुत टाइम जाएगा आपका, ठीक है। लिखने में मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, राइटिंग एक पेज लिखा करिए बस। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा और आदि, जल्दी बताइए। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो कर्ता कारक में जो विभक्ति है वो आपकी कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, प्रथमा। 14th में आपका यहाँ पर 14वें में सी ऑप्शन सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। संप्रदान कारक का चिन्ह, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 मैं करवाऊंगी, 15 का सेट में बनाऊंगी, 15 मिनट भी हो रहा है, 15 प्रश्न 15 मिनट भी हो रहा है, तो आपको ऐसे 15 प्रश्न मैं संस्कृत भी करवाऊंगी। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको, जो 50 नंबर वाले पेपर उसमें आपको 30 प्रश्न करवा देंगे, इसमें आपको हम 15 करवा देंगे, तो एक सेट बन जाएगा और डेली हमारे प्रश्न हो जाएंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह बताइए, तो ने होगा, से होगा, के द्वारा, को के लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। विच ऑप्शन इज बेस्ट? संप्रदान कारक है तो ऐसे सारे कारक भी याद कर लीजिए, उनके चिन्ह याद कर, उनकी विभक्तियां याद कर लीजिए, कुछ संबंधित उदाहरण वगैरह ध्यान में रखिए तो आपको प्रश्न बने, ताकि आप लिख पाए। तो संप्रदान कारक को आपको पता है फ्रेंड्स, जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका डी, को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है। याद आ रहा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे वो अरे, ऐसे याद करना। बहुत पहले के मैंने याद किया, आज तक याद है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद करके रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं ओवर। किस बच्चे का कितना सही है? सारी गर्ल्स सारे बॉयज़ जितने भी आ रहे हैं, अच्छी ये बात है। आइए क्लास में दोस्तों के साथ पढ़िए, किसका कितना सही हुआ, 15 में से किसको क्या मिला बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताएंगे। नोट्स से संबंधित जानकारी टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, अपनी नोट्स लिए पढ़िए, शुरू करिए, अच्छे से मैथ खूब लगाइए और नोट्स को सिर्फ रिवीजन करिए। ना प्रिंट करवाने की ज़रूरत है, नहीं लिखने की ज़रूरत है, अब वक्त नहीं है, सिर्फ पढ़ना शुरू करिए। लेके आराम से एक सीक्वेंस में वो बुक मार्क करते हुए अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। मैथ रोज़ लगाइए, हम भी लगवा रहे हैं, वो क्लास अटेंड कर लिए, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बहुत परेशानी की कोई बात ही नहीं है, बस सिंपल तरीके से सुनिएगा, उदाहरण दीजिएगा, राइटिंग साफ लिखिएगा, कलरफुल वगैरह सब बताऊंगी उस समय जब आपका जो है एग्जाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।